इसरा खान, ये हाँ बताओ कि आपके रसूलुल्लाह ने और आपके अल्लाह ने ये कहा है कि बचपन में ही खतना कराना है और बड़े होने के बाद आपको खतना नहीं कराना है? नहीं, ऐसा नहीं कहा है। तो फिर आपका जितना दिमाग है उतना तो रसूलुल्लाह का और आपके अल्लाह का दिमाग नहीं है। इसका क्या बताना मतलब चाहिए है? था ना जिस तो तरीके उन्होंने से ये भी नहीं कहा आपका। है, उन्होंने ये भी नहीं कहा है ना कि बड़े 18 साल के जब फॉर्म, इतना दिमाग तो इंसान को दिया ही अल्लाह ताला ने कि वो अपना दिमाग, तभी सारे मुस्लिम बच्चे बचपन में ही करवा लेते हैं, इतना अच्छा दिमाग सबके है पहले ही से। इसरा जी आपको पता है ये खतना करवाना हजरत इब्राहिम की वो सुन्नत है। हाँ ठीक है, अब और क्यों हजरत ये भी अच्छा, आप इब्राहिम एक ने जानते हैं काम कि अपने यहाँ कराना करते, नहीं है? खतना इसरा खान, आपने ये पूछा कि बड़े होने के बाद कराने के लिए नहीं बोला। आपको पता है कि आपके हजरत नहीं बोला, इब्राहिम ये जो नहीं कहा हमने, नहीं बोला हमने, ये नहीं कहा कि नहीं बोला। हमने कहा अल्लाह ताला इतने वो नहीं है कि एक इंसान मर रहा हो तब भी कहेंगे कि तुम्हें इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा, समझे आप? हम अच्छा, बस ये इसरा कह रहे हैं इसरा कि वो इसरा मर जाते तो इसरा क्या होता, उनकी मम्मी इसरा जाती तो क्या होता। इसरा इसरा थोड़ा ब्रेक लगाया करो। क्या आपको मालूम है कि अरे पता है, आपके, सच में पता है पिछली बार बहुत ब्रेक लगा रहे थे, आदम भैया को बहुत गुस्सा थोड़ा है, आदम भैया रुक को बहुत जाओ गुस्सा आता है। इसरा, थोड़ा रुक जाओ। मैं एडम नहीं हूँ, मैं साहिल हूँ, थोड़ा रुक जाओ। हाँ तब सही है। क्या क्या आपको मालूम है कि आपके हजरत इब्राहिम जब 80 साल के थे, 70 या 80, अभी मैं आपको हदीस वो बता दूंगा, अभी जरा वो हदीस निकाल लेना, बुखारी में 80 मिल जाएगी। एक बात तो 80 हम हाँ, साल बताना के चाहेंगे, ये यार 80 मेरी बताइए, साल बात के कंप्लीट प्लीज होने दो सुनिए तो, इसरा। भाई प्लीज नहीं, सुनिए तो, ये जो मेरी बात बुखारी है, पहले खत्म होने सुनिए दो, तो, ये जो बुखारी है मेरी बात ये, खत्म होने दो पहले। जी जी बताएं। क्या आपको मालूम है कि आपके हजरत इब्राहिम जो है, जब वो हम्म 70 साल के थे, हम्म। तब उन्होंने कुल्हाड़ी से अपनी खतना की थी? आपको ये बात मालूम है? नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए अब उनको अपने पर भरोसा होगा, वो नहीं मरेंगे। 70 नहीं साहिल भाई, जैसे 80 इनको साल। भरोसा था, जैसे ये 18 साल 80 वाले साल, हाँ मतलब, दिखाओ। जैसे 18 साल, हाँ ठीक है किया, हम मान गए, आपकी 100% बात मान गए साहिल भाई, हम्म हम हम्म मान गए उन्होंने 80 साल पे किया होगा, हमें सच में पता नहीं है। और अगर ये हम्म। हदीस में लिखा है तब तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, अगर कुरान में नहीं लिखा है क्यों तो हदीसों को ठीक है। नहीं मानती आप? नहीं भाई नहीं मानते हम, अब आप, हम पता है सिर्फ 40 पक्का? हदीस नहीं होती है ये एक वाली, मिनट जैसे एक मिनट एक सुनिए मिनट तो, एक मिनट एक मिनट, जैसे नहीं मिल नहीं नहीं, मिल एक जाए मिनट, सब कुछ, पड़ोसी का तुम एक पटाखे, मिनट, अल मोमिनु ला इसरा एक यज़लिम, मिनट। मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, हम बस ये वाली हदीसें मानते हैं। मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि आप रुकती नहीं है और मैं यहाँ आउट ऑफ पॉइंट बात नहीं करता हूँ। ठीक है भाई ठीक है, बताएं बताएं जल्दी बताएं। हाँ, ये मैं आपके सामने हथियार लेके आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे अल्लाह दिया भाई, हथियार हथियार मतलब ये हथियार हथियार। आ गया हथियार। आपके नहीं बोलने से भी हम रुकेंगे नहीं, हथियार लाएंगे। अरे ठीक है। लाइए भाई आप जल्दी कह लाइए। आप हदीसों को नहीं मानती, जी और नहीं मैं ये स्क्रीन पे हथियार इस वजह से लाया हूँ क्योंकि आगे जाके आपको पलटी नहीं मानना है। भाई, नहीं मानती हदीसों है? को 100% नहीं मानते हैं, मतलब 100% 100%। नहीं मानती। एक हदीस मिनट सही एक नहीं मिनट, होती ये वाले सेंस में हम कह रहे हैं, 100% अरे नहीं, ये लिखिए, रुक जाओ। नहीं से पहले सही लिख दीजिए बस। सही हदीस को मानती है? नहीं, 100% हदीस सही नहीं होती, हम ये कह रहे हैं। अरे कौन सी हदीस को मानती है आप? मतलब एक ये क्या मिनट, सवाल है? 100% सही नहीं होती हदीस, ठीक है? हाँ हाँ, कौन सी हदीसों को मानती है? ये अब गिन के थोड़ी ना, मतलब मानते का क्या मतलब है? अब जिसमें किसी का क्या नुकसान है नहीं हो, क्राइटेरिया, क्या है आपका हदीसों को सही मानने का? कौन सी हदीस को आप सही मानती है? ये इसका क्या मतलब है? अरे जब आप एक चीज बोल रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे कोई पूछे आम खाते हो, देखिए अब मैं सुनिए कहूंगा, सुनिए, हाँ हाँ सुनिए, एक अब मिनट। हाँ, नहीं हमने सी कभी सोचा नहीं ना मिश्रा, इस बार। दी जी प्रॉब्लम विथ यू इज, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ बोलने के लिए आती है, आप सुनने के लिए नहीं आती है, ना समझना चाहती है। इससे भाई, ये पिछली वाली आपका देख जो, लीजिए, हमने बोला बिल्कुल नहीं। इस वजह से मुझे आपको नीचे करना पड़ रहा है, और इस तरीके से डिस्कशन नहीं होता है। अगर आपको समझना ही नहीं है तो आपसे बात करके मतलब क्या है? सिर्फ आपकी बात सुनते रहे और उसके बाद चुप करके हम बैठ जाए? आपने एक दावा किया है कि मैं हदीसों को नहीं, पहले आपने कहा मैं हदीस को नहीं मानती, फिर कहा कि नहीं सब हदीस नहीं, सारी हदीस सही नहीं होती है। मैंने आपसे पूछा कि कौन सी हदीस आपके नजदीक सही है, आपका उसके पास जवाब नहीं है। आप पूछ रही ये क्या होता है, तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप आम खाते हो, आप कहोगी नहीं, मैं सारे आम नहीं खाती, सारे आम अच्छे नहीं होते। मैंने पूछा कि आप कैसे डिसाइड करती हो कौन सा आम आप खाती हो, तो आप बोलोगी कि भाई उस आम में दाग नहीं लगा होना चाहिए, पिलपिला नहीं होना चाहिए आम। कुछ साइंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसकी बुनियाद पे आप डिसाइड करती हैं कि मैं इस चीज को इस क्राइटेरिया पे परखने के बाद मानती हूँ। जैसे आम अगर मैं लेने जाता हूं तो उसको चेक करूंगा कि आम में दाग तो नहीं लगा है, पिलपिला तो नहीं है, और तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। या फिर स्पेसिफिक आम नहीं खाते हो, जैसे कि लंगड़ा आम नहीं खाते हो, दशहरी आम नहीं खाते हो, मैं सिर्फ आपूस आम खाती हूँ,
तो क्राइटेरिया है ना, हमको समझ में आएगा कि आपके सामने फिर आपूस आम ही सामने रखा जाए ताकि आप वही खाए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कौन सी हदीस को आप सही मानती है, क्राइटेरिया क्या, किस चीज को क्राइटेरिया बनाया आपने? जी इसरा खान बोलिए, अभी जब बोलने का वक्त आता है तब हेलो बोलती नहीं आप। हेलो। हाँ, कौन सी अच्छा हदीस को मानती है आप, क्राइटेरिया क्या है, ताकि हाँ उस हिसाब से मैं हदीस आपके नहीं, सामने हाँ पेश करूं। भाई हम पहले समझ नहीं पाए थे, अब आप बताइए, हम ये सब पहले इससे पहले थोड़ी ना किया है। आपने जो हमसे पूछा हम अचानक से सोचने लगे कि हम्म भाई का कहने का मतलब क्या है। आप उसको गलत में ले जा रहे हैं कि हम बोल बहुत रहे हैं। अब हम रोज रोज थोड़ी ना ये सब करते हैं। सवाल आपने का तो जवाब दे दो, कौन सी हाँ हदीस को आप मानती है? ठीक है, हम बता रहे हैं। हम वो हदीसों को मानना इन सेंस की, जैसे ये वाली हदीस है, लिल जारी हक्कुन, पड़ोसी का तुम पर हक है, ठीक है। ये क्यों मानती है? क्योंकि ये सब अच्छी बातें हैं, अगर इसको नहीं भी मानेंगे अच्छा, तो क्या हो रहा मतलब नहीं नहीं, मैं क्राइटेरिया समझना चाहता हूं आपको। आप उन हदीसों को मानेंगी जिसमें अच्छी बातें हैं? है। नहीं देखिए, अभी अगर कोई नॉन मुस्लिम भी आ जाए हमसे कहे कि अपनी बड़ी माँ मतलब अपनी माँ की इज्जत करो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अरे ये क्या है। हम कहेंगे बात तो सही कह रहा है, मान लेते हैं। जब चाहे वो 100% सही नहीं है तो भी मान लेते हैं। इस्लाम आपको किधर से मिलता है, कहां से इस्लाम सीखा आपने? हमने कुरान से। ओके, तो हमारे यहाँ कहा सिर्फ गया कुरान कुरान पढ़ो, मानेंगी आप? कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। मतलब सिर्फ कुरान मानेंगी आप, सिर्फ कुरान? जी भाई, सिर्फ कुरान मानेंगे, मतलब आप समझ गए ना मेरा क्रिएटिव मतलब एक कि एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सिर्फ कुरान मानेंगी, यस? हाँ भाई, सिर्फ कुरान मानेंगे। हदीसों को नहीं मानेंगी आप? मतलब ऐसे आप समझ गए ना, कोई नॉन मुस्लिम भी आके हमसे कोई अच्छी बात बताएगा, अगर हमें यकीन ना हो कि 100% सही है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि वो सही बात है, तो हम अरे मान लेंगे मेरी उस बात को। माँ, साहिल वो कहना चाह रही है कि जो हदीस उनको अच्छी लगेगी नहीं वो भी उनके नहीं बोल रही है ना, अंडरस्टैंडिंग के वो हिसाब से। हदीस वो बोल दे कि जो हाँ हदीस तो मुझे अच्छी लगेगी मैं वो मानूंगी, ये क्राइटेरिया है तुम्हारा? क्या क्राइटेरिया है? जब तक नहीं क्राइटेरिया नहीं पता चलेगा कि तुम इस्लाम भाई को सुनिए तो, किधर से लेती हो। भाई अभी अगर हमने कह दिया हम सिर्फ जो सही हमें लग रही है वो हदीसों को मानते, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब जो सही नहीं हो क्या गलत है, वो भी शायद सही हम्म, होंगी, तो मान नहीं रही हूँ उसे। तो मतलब आप अपना दिमाग यूज कर रही हो? भाई हम दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हदीस कभी 100% सही हो नहीं सकती। कुरान ने, अल्लाह ताला ने तो तो भिजवाई नहीं इसका हदीस। हदीस क्राइटेरिया, एक मिनट, एक मिनट, हदीस एक मिनट, इंसानों ने लिखा है, हदीस जो है वो एक इंसानों मिनट, ने लिखा है। कुरान, एक मिनट। हदीस अगर कुरान ने हदीस अगर इंसानों ने लिखा है तो कुरान भी तो हाँ इंसानों ने ही लिखा है। भाई, क्या आपको कुरान आसमान से मिली? कुरान जो कुरान लिखा गया आपको वो आसमान से मिला? कुरान जो लिखा गया वो नबी के मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते थे, और उस टाइम पे अल्लाह ये ताला की कहाँ बात से मालूम पड़ा आपको? ये चीज कहाँ से मालूम पड़ी कि कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते थे और वो नबी जो है लिखाते थे? ये कहाँ से मालूम पड़ी आपको बात? ये तो कुरान में लिखा हुआ है। किधर है बताओ? इसका क्या मतलब है किधर है? फंसी। अरे यार, कुरान में लिखा हुआ है, आप बोल रही हो, मैं कुरान पूछ रहा में हूँ तो किधर लिखा हुआ लिखा है? है ये। कहाँ लिखा जिब्राइल है क्या कि कहाँ लिखा है? जिब्राइल लाते थे और रसूलुल्लाह उसको लिखवाते थे? ये किधर लिखा हाँ, है? ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब आप ये हदीस में लिखा है, मान लिया हमने हदीस में लिखा है, ठीक है। इसमें इसमें किसका अभी जायज है? आपने बोली कि मैं कुरान को फंसी। मानती हूँ, तो हदीस को क्यों मान रही है फिर आप? अरे अभी हमने ये भी तो कहा था ना कि जो नॉर्मल, जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, जो कोई लॉजिक लगा रही है, वो हदीस तो मानते ही हम। जैसे नॉन मुस्लिम तो आके हमसे कहेगा तो कि माँ एट बाप दी की। एंड आप लॉजिक, एक मिनट, आप लॉजिक को तरजीह दे रही है, जी, यानी हर चीज आप लॉजिक पे परखेंगी, राइट? आप मेरी बात को दोहरा रहे हैं जी। अब इस बात पे आप कायम रहना भाई कि एक मिनट आपने, हाँ हाँ ठीक है, हम कायम हैं जी। ओके, अच्छा अच्छा ये हमें एक बताओ, और अभी हर एक चीज और अगर हम हम लॉजिक पे लॉजिकल लेते हैं देखेंगे, तो आप जी अब हम हर चीज लॉजिक पे परखेंगे, ठीक है, कि जी क्या भाई। लॉजिकल है और क्या लॉजिकल नहीं है, हाँ ठीक, अब ठीक है? भाई अब आप मुझसे 100 सवाल पूछने चाह रहे हैं, हम एक सवाल पूछ रहे हैं ना। सुनिए एक मिनट यार, भाई, अभी आप लॉजिक पे पूछने चाह रहे परखेंगे हैं ना? 100 सवाल, आप 100 सवाल पूछने जा रहे हैं, उससे पहले बस एक सवाल पूछ लेने दीजिए। नहीं, आप तभी क्यों? पूछेंगी जब हमारा क्राइटेरिया सेट हो जाएगा। क्या आप मतलब हर चीज लॉजिक पे परखेंगी? हाँ ठीक है, वो हो गया पक्का, हम ओके, लॉजिक पे परखेंगे, ठीक है वो हो गया। अब एक सवाल हमको पूछने दीजिए, हमने नहीं नहीं आपकी नहीं बात। नहीं नहीं, इसका इसका हम टेस्ट लेंगे ना कि क्या लॉजिक पे परखने के बाद इस्लाम की और कुरान की बात जो है वो लॉजिक पे फिट बैठती है या नहीं बैठती है। मुझे ये बताओ, कुरान में अल्लाह कहता है कि जमीन और आसमान जो है, हम्म, जमीन और आसमान जो है, इनके अंदर डिसीजन लेने की फीलिंग होती है, वो डिसीजन लेती है, डिसीजन लेते हैं, और वो बातें भी करते हैं। इसका हम मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लिविंग बींग होता है?
आपके कुरान के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ, हवाला देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, वो मैं निकाल लेता हूँ जरा हवाला। सूरह वैसे फुस्सिलत, सूरह जी नंबर 41। नहीं कुछ नहीं बोलेंगे आप, सिर्फ देखेंगे अभी, इस अरे पे जवाब नहीं देना, जी बताए ना इस पे जवाब देना है, जी जी इस पे बताए डिस्कस ना करना है। जी जी हाँ, सूरह 41:11 अल्लाह कहता है सुम्मस्तवा इला समाई वहिया दुखानुन फकाल लहा वलिल अर्दि अतिया तुअन औ करहन कालता अतैना ताइइन। Then he directed himself to the heaven while it was smoke and said to it, ठीक है, अल्लाह ने आसमान से, जबकि वो स्मोक की शक्ल में था, धुएं की शक्ल में था, अल्लाह ने उससे कहा, एंड टू दी अर्थ, और जमीन से कहा, दुनिया से कहा, कम इन टू बीइंग विलिंगली और बाई कंपल्शन, आ जाओ अपनी मर्जी से या जबरदस्ती। दे सेड, कौन? वो आसमान जो अभी धुआं है और जमीन, उन्होंने कहा, वी हैव कम विलिंगली, हम हम्म अपनी मर्जी से आते हैं। उर्दू में भी पढ़ देता हूं। हम्म फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो इस वक्त महज धुआं था। इसने आसमान और जमीन से कहा, वजूद में आ जाओ, ख्वाह तुम चाहो या ना चाहो। हम्म, दोनों ने कहा, हम आ गए फर्मा बरदारों की तरह। अब आपने कहा कि मैं लॉजिक लॉजिक की बुनियाद पे हाँ एक हाँ चीज को सही या गलत मानती हूं। हाँ 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 लॉजिकली मुझे बताइए कि हाँ आसमान और जमीन बात हाँ करते हैं और ये एक डिसीजन लेते हैं, विलिंग भाई या नॉन विलिंग वाली फीलिंग इनके अंदर होती है जी। भाई इसे सुनिए, हमने लॉजिकली कहा है, साइंटिफिकली नहीं कहा है, ठीक है। तो ये और लॉजिकली कैसे हो सकता है बताओ कि अगर आपने आसमान कुरान और पढ़ा है जमीन तो बात आपको कर रहे हैं? पता है, आपको पता है, अगर आपने कुरान पढ़ा है तो आपको पता है। ऐसे तो फिर लॉजिक ये भी नहीं कि भगवान होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं, नहीं आप होते। नहीं होते हैं, यहाँ बहुत से हिंदू लोग मानते हैं, बहुत से वो मुस्लिम लोग गलत मानते मानते हैं, हैं, अरे वो चलो सब वो मान गलत लिया कि मानते हैं। हाँ मैं भी मतलब हिंदू क्या हूँ, मैं भी मानते गलत मानता हूँ। हाँ, गलत हैं मानते हैं। अभी आप बताओ लॉजिकली ये स्टेटमेंट कैसे सही है? आप मतलब आप गलत मानते हैं कि भगवान ही नहीं होते हैं। अरे वो नहीं, मैं छोड़िए ना, बोल रहा आप हूँ ना खाली नहीं है। वो सब इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आप सीधा जो साहिल क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए बस, अरे बाकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है पूछे, ना। हम कोई क्वेश्चन पूछे तो वो बिल्कुल गलत है, जबकि आप आप कह रहे हैं क्वेश्चन अरे आप पूछिएगा। लॉजिक आप के बारे में पूछेगा ना। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, इशरा लॉजिकली खान। सही है, और क्या लॉजिक हम लगा रहे हैं कुरान में से। कुरान में लिखा है अल्लाह ताला ने कि हम हर चीज को हुक्म देते हैं, हर चीज मेरे इशारों पे चलती है। तो हम्म पहाड़ भी तो उन्होंने बनाए, ये भी तो उन्होंने बनाया, तो ये भी उन्हीं के इशारों पे बनाया। चलती है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट। जी जी आपसे जी क्या सवाल किया जा रहा है कि क्या जमीन और आसमान बात करते हैं? क्या ये करते होंगे लॉजिकल है? जी जी हो जी होंगे, जी करते हैं, होंगे, करते करते हैं हैं। अरे हम उस सेंस में बोल रहे थे, करते होंगे मतलब करते हैं। कर...